भोपाल में बीते दिनों हुए एनआईए और एनटीएस की कार्रवाई में हिज़्ब उत तहरीर के पकड़े गए 11 आतंकियों में से एक भोपाल के बेरसिया का सौरभ उर्फ सलीम भी है। सौरभ का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया था। उसके माता पिता ने वो पूरी कहानी बताई कि कैसे सौरभ से वो सलीम बना। सौरभ के परिवार ने बताया कि देश बड़े खतरे पर बैठा है, सतर्क रहने की जरूरत है। आपके दांत भी आपकी जुबान काट सकते हैं। जिन लोगों ने उनके बेटे को गुमराह किया है वो दूसरे लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। सौरभ उर्फ सलीम के पिता ने कहा, जाकिर नाइक का इस्लाम पूरी तरह से झूठा है। मैंने जाकिर नाइक के लेक्चर सुने और जाकिर नाइक के कार्यक्रम बंद कराने के लिए मैंने खुद कार्रवाई की थी। इसी वजह से मेरे बेटे को टारगेट किया गया है। वहीं सौरभ उर्फ सलीम के पिता अशोक जैन ने भरे मन से बताते हुए कहा कि मेरे उदारवादी बेटे को गुमराह करने का खेल हुआ है। धीरे धीरे 3 साल में उसे बरगला कर धर्मांतरण किया गया। जब मुझे पता चला कि बात हाथ से निकल गई है तो मैंने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अशोक जैन ने कहा, हो सकता है कि मैंने जो कार्रवाई की गई उसकी वजह से मेरे ही बेटे को सॉफ्ट टारगेट किया गया हो। वो बताते हैं कि सौरभ उर्फ सलीम के साथ काम करने वाले प्रोफेसर कमाल ने इस खेल में मुख्य भूमिका निभाई। प्रोफेसर कमाल इस्लाम का प्रचार करते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कॉलेज को पत्र लिखा था। मेरी शिकायत पर मेरे बेटे और प्रोफेसर कमाल को नौकरी से निकाल दिया गया था। वहीं पिता अशोक जैन बताते हैं कि सौरभ के धर्म बदलाव को लेकर घर में झगड़े होते थे। उसकी पत्नी भी कट्टरपंथी हो गई थी। आलम यह था कि एतराज करने पर सौरभ और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर चले जाते थे। वो कहते हैं, प्रचार तंत्र का तरीका ऐसा है कि उनका बेटा भटक गया है। मेरे एक पुत्र था, बहुत मुश्किल से उसका जन्म हुआ था और हम अशोक कुमार जैन हैं, लेकिन चूंकि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता इसलिए मैं सर्वधर्म संभावी हूँ। हमारे घर के विचार इतने खुले हैं कि हमने लगभग सभी बच्चों की शादी अंतर समाजी की है। मैं इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहता, धर्म तो एक ही है, लेकिन ये पंथ हैं, अलग अलग समय के रास्ते हैं। कोई जिसको जो रास्ता लगे वो चुने। लेकिन सौरभ का 2011 में अचानक मुझे ऐसा लगा कि पटरी से हट रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की, 2-2, 4-4, 10 लोगों में हमारी बात हुई, लेकिन वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। और ये नतीजा ये निकला कि वो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वो मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा तो वो कहले हाँ हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मुझे बहुत दुख हुआ। उसका लगातार बदलता गया उसका रंग, और बदलते बदलते एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो हमारे घर की परंपरा, हमारे घर के लोगों के खिलाफ बात करने लगा। रक्षाबंधन के लिए उसने राखी बांधने से इनकार कर दिया। और फिर उसकी पत्नी भी वो जो इस्लामिक ड्रेस है उसमें आने लगी। तो मैंने कहा, पाकिस्तान हो दुनिया में बहुत जगह देखा है मैंने कि वो लोग पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते, कपड़ों को नहीं मानते, तुम क्यों पागल हो रही हो? तो वो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ज़रूरी है, हम तो मानेंगे। तो मैंने उनको घर से निकाल दिया, दोनों को घर से निकाल दिया। और इसकी सूचना मैंने पुलिस को भी दी और पुलिस को ये भी बताया कि ये इसके साथ कुछ और लोग भी मतांतरण कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उनको बुलाया, क्या कहा नहीं पता, लेकिन पुलिस से उन्होंने कह दिया कि हमने स्वेच्छा से धर्म मतांतरण किया है। पुलिस चुप हो गई और पुलिस बाद में मेरे पास आई, आप क्या चाहते हो? मैंने हम तो ये चाहते हैं सौरभ के रूप में आए। ये जो ऊपर उसका एक गलत विचार हो गया है जो मुझे ठीक नहीं लगते, ये उदार विचार नहीं है, मानवता के खिलाफ है, ये तो पसंद नहीं करता। आपके साथ रहते थे, कब से बदलाव आपने लगा, किसके संपर्क में आए तब से ये बदलाव शुरू? वो डॉक्टर कमाल उसके कॉलेज में था, TIT कॉलेज में। वो उसी ने उसे ध्यान करना के नाम पे नमाज पढ़वाना ये सब सिखाया, उसी ने कन्वर्ट करवाया। डॉक्टर कमाल, जो शायद मुझे पता लगा है वो छिंदवाड़ा का अभी अरेस्ट हुआ है, उसी ने किया है। उससे मेरी 2-1 बार बात हुई। तो मैं खाना बनाना जानता हूँ, तो मेरे खाने की प्रशंसा करता था, मेरे विचारों की प्रशंसा करता था, लेकिन मेरे इस बारे में मतभेद हमेशा बने रहे। मैं ही कहता था कि सारे ही पंथ दुनिया को सही रास्ते पे लाने के लिए आए हैं और इस्लाम भी उनमें एक है, लेकिन इस्लाम सर्वोच्च मजहब कोई भी नहीं है। सौरभ के पिता अशोक जैन ने कहा, 2010 में लगा था कि बेटा भटक रहा है।
देश में आज इस्लाम रिएक्ट कर रहा है। सौरभ कहता था कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह ब्रांड है। सौरभ के साथ ही कुछ लोग गए हैं। धर्मांतरण के लिए कुछ लोगों के जाने की खबर जरूर है। सौरभ उर्फ सलीम की पत्नी के भी धर्मांतरण पर अशोक जैन ने कहा, सौरभ की पत्नी ने धर्म बदला, इसके पीछे भी सौरभ की एक बड़ी वजह है। सौरभ का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करा दिया। सौरभ उर्फ सलीम की मां ने रोते हुए बताया कि उन्हें धर्म परिवर्तन की जानकारी थी, लेकिन हमेशा डर लगा रहा कि कहीं सौरभ के पिता की तबीयत न बिगड़ जाए। इस आशंका के कारण कभी सख्ती नहीं की। मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुनने की आदत सौरभ की हो गई थी। सौरभ की पत्नी ने उन्हें बताया था कि जाकिर नाइक से मिलने के लिए सौरभ के साथ वो मुंबई गई थी। हालांकि परिवार ने कहा उन्हें सौरभ के आतंकी गतिविधियों में होने की जानकारी नहीं है। वहीं सौरभ की मां का कहना है धर्म का जरूर प्रचार करता था, लेकिन हिंसक नहीं था। उसने रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बनवाने से भी इनकार कर दिया था। सौरभ को किसी तरीके का डर भी बैठ गया था। जब वह घर आता था तो कुछ मुस्लिम उसके आसपास सुरक्षा में रहते थे। हालांकि वो घर नहीं आते थे, लेकिन घर के आसपास जरूर रहते थे। सौरभ की संगत अच्छी थी, लेकिन वह कुछ लोगों के संपर्क में आ गया। पढ़ने में कैसे थे? बहुत बढ़िया था और इतना कहना मानता था कि हमसे कहता, माँ तुम जैसी लड़की से शादी करोगी मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली बस तुम्हारी खुशी के लिए। सब कुछ झूठ नहीं बोलता था। और अब अगर ये उसे ब्लैकमेल करके झूठ बुलवा रहे हैं तो हम कह नहीं सकते हैं। फिर ये कब से इस्लाम की तरफ और कब से इकट्ठा? जी मुझे बता रहे हैं जब से, और कई दिन तक तो हमने उसके आने जाना भी रखा, गए हम देखने के कि कौन कौन आ रहा कौन कौन जा रहा, सारी गतिविधियाँ हम देखी। और इनको आपके घर में क्या होता है जब वो धीरे धीरे कट्टरपंथी की तरफ? नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं कुछ नहीं होता था। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत कहना मानता, कुछ भी नहीं। घर कब छोड़ दिया उन्होंने भगाया था ना इसको। क्यों? उन्हें हमें पता नहीं पड़ा। मौलाना में पढ़ने, उसमें मदरसे में बच्चे पढ़ने लगे। तो एक दिन मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने क्यों रे तुम कौन सी में होता हूँ, बस्ता कहाँ है? तो कहने लगे नानी के पास। मैं नानी का बस्ता क्यों गया, नानी पढ़ती है क्या? तो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा अब तुम शाम को आज बस्ता लेके आना, मैं तुम्हें देखूँगी, मैं पढ़ाऊँगी बस। फिर इसके बाद में बस बहू को कुछ बुरा लगा। फिर दूसरे दिन जी खाला किए गया तो मैंने क्यों रे तेरी इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर गए थे तो कहाँ लगा, दर्द हो रहा हो? नहीं दादी वो हम खाला किया गए थे। मैंने क्यों? क्या वो डॉक्टर नहीं मिले। तो बस इनको गुस्सा आके इन्होंने निकलो घर से हमारे से, बस हाँ घर से निकलो, ऐसा हमारे घर में नहीं चलेगा, ये बुरखा वरखा नहीं चलेगा। अंकल ने बताया आप हमेशा विरोध करती थी कि इस्लाम धर्म कबूल मत करो, ये मत करो, लेकिन कई बार आपने गुरुओं को भी बुलाया। हमारे विद्यासागर महाराज आए थे, हबीब गंज, आपने सुना होगा 2-4 साल पहले। तो हमने उनसे बात करी, बड़ी मुश्किल से 8 दिन अंदर मिल जुल के सबसे करके उनसे अपार्टमेंट ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें सबसे कह दिया पुलिस वालों से ये औरत आती है और इसका लड़का आएगा, कोई मत रोकना। हमने इससे कहा कि ठीक है माँ मैं चलूँगा। फिर कॉलेज में था, मैंने बात करी कि हाँ माँ ठीक कर, मैंने घर आ जा, पापा गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी से चलेंगे। हाँ ठीक है माँ मैं आ जाऊँगा 9:30 बजे। मैंने कहा ठीक है। अब ये घर गया, इसने पता नहीं क्या क्या बात। दूसरे दिन मैंने कहा भैया तू कितने बजे तक आ रहा है? माँ मैं नहीं यहाँ पाऊँगा, बाद में मिल लूँगा। मैंने क्यों? कहने लगे वो हाँ ऐसे। मुसलमान उसको पूरी तरह घेरे रहते थे, अकेले जाने ही नहीं देते थे कहीं भी। कभी आते थे तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था। हाँ जब आप समझाने के लिए बुलाती थी कोई गुरुओं के पास रहता था, मुसलमान जाते थे। अब मुझे नाम तो नहीं है पता, लेकिन दाढ़ी माड़ी रहती थी उनकी, पहनाव से ही पता पड़ जाता था कि जब मुसलमान है। पर आते थे साथ में, उसे अकेले नहीं छोड़ते। तो आपने बोला नहीं कि इनको लेकर क्यों आते? कहा मैंने, कहना माँ मैंने कहा ही नहीं इनसे। मैंने कहा तो मैंने कहा माँ इनसे नहीं है। फिर हम ज़्यादा उनसे इसलिए कुछ नहीं कहते थे मुसलमानों से, कहीं ऐसा ना हो ये घर से जाने में रास्ते में कहीं कुछ कर दें, तो हम स्वागत कर देते थे उनका। पर हम कहते नहीं थे कुछ भी। तो भैया तुम कैसे भी उसको बचाना, मुसलमानों से बचाना, गैंग में फंसा है, इसको फंसाया है। वहीं सौरभ की मां ने कहा उन्हें न्याय की उम्मीद है। सौरभ उर्फ सलीम के जरिए दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश करने का काम हो रहा था। उसे धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। सौरभ कई बातों की जानकारी देता था। हालांकि जिस संगठन से वह जुड़ा था उनसे किसी तरीके की आर्थिक मदद मिलने की बात उसने नहीं बताई। सौरभ उर्फ सलीम की गिरफ्तारी की जानकारी पत्नी ने फोन करके बताई। सौरभ उर्फ सलीम की मां ने बताया कि उनकी 4 बेटियां और एक इकलौता बेटा है। सौरभ उसके हाव भाव में आए बदलाव को लेकर हर वक्त चिंता में रहती थी। उन्हें डर था कि वह किसी गलत संगत में ना हो। उनका डर सही निकला। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब से हम बहुत परेशान हैं।